नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे। क्या जानेंगे दोस्त? द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है। यानी इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की मध्य पदों को दो भागों में विभाजित करके विधि जाना था, उसको अच्छे से हम लोग जाने। आज की क्लास में हमारा यही है टॉपिक कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। यानी एक द्विघात समीकरण होगा और वह अपूर्ण होगा, तो अपूर्ण होगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और इसमें हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। दोस्त, इसमें एक बात जानना जरूरी है कि अगर पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है, इसमें दोस्त एक टॉपिक्स आपको आएगी, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यानी पहले क्वेश्चन यदि देगा तो आपको कहेगा कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो इसका पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्लियर है? या मान निकालिए। तो पहले सर मूलों का अस्तित्व क्या होता है इसके बारे में जानना है। और दोस्त, मूलों का अस्तित्व का मतलब मूलों का कुछ वजूद है, उसका कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। यदि कुछ वैल्यू निकल के आ रही है तब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यदि नहीं आ रहा है तो हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते। यानी पहले हमें जांच करना होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले हम लोग जानेंगे मूलों का अस्तित्व जांच कैसे किया जाएगा। क्लियर दोस्त? तो मूलों के अस्तित्व जांच करने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें मूलों का विविक्तकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्त? विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हम इसके विविक्तकर के बारे में जानेंगे और विविक्तकर का कैसा कंडीशन है उसके हिसाब से विविक्तकर निकाला जाएगा। और जैसे ही विविक्तकर निकाला जाएगा तो फिर हम लोग जो मूल का कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसमें जानेंगे दोस्त विविक्तकर। क्या जानेंगे? विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। हेडिंग बनाएंगे डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर। हाँ दोस्त, बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं और जानते हैं, अच्छे तरह समझेंगे। है दोस्त आपका कि यदि कोई द्विघात समीकरण, कैसा समीकरण दोस्त? द्विघात समीकरण। अब बताइए द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही द्विघात समीकरण का मानक रूप बताए थे अगली क्लास में, इसके पहले वाले में। बिल्कुल, पहले दो घात फिर एक घात फिर अचर पर हो। तो विविक्तकर निकालने का दोस्त फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है जो कि आपके पेपर में सीधा विविक्तकर से क्वेश्चन बनते हैं। विविक्तकर, और विविक्तकर की अंग्रेजी क्या है दोस्त? डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी इक्वल टू लिखते हैं, इसके बराबर लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यानी विविक्तकर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। दोस्त, इस बात को जानेंगे कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो जो इसका विविक्तकर निकल के आएगा वो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बिल्कुल दोस्त, यही आपको विविक्तकर निकालने का फार्मूला है और यही विविक्तकर निकाल के आपको रखेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग जाने सर कि विविक्तकर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है सर। ये हम जाने किसके लिए? हम इसकी जानकारी मूलों के अस्तित्व के लिए जाने। किसके लिए जाने दोस्त? मूलों के अस्तित्व के लिए। कहेंगे सर मूलों का तब अस्तित्व कैसे जांच होगा? बिल्कुल जांच होगा, अगली हेडिंग आपकी वही होगी, मूलों का अस्तित्व। खैर, इसके अगले चैप्टर वाले में मूलों की प्रकृति के भी बारे में जानेंगे, लेकिन वो आगे की टॉपिक से दोस्त, आगे हम लोग जानेंगे। हमें इस टॉपिक्स में जितना पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगली हेडिंग बनेगी मूलों का अस्तित्व। क्या बनेगा दोस्त? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व कहे तो मूलों का वजूद। मूलों का अस्तित्व कहे तो मूलों का वजूद। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व माने वजूद होता क्या है।
समझेंगे अच्छे से। शर्त है कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो तो उसका विविक्तकर जो अभी हम लोग निकाले b² - 4ac b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है तो अस्तित्व है, यदि 0 से छोटी यानी निगेटिव आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं, और 0 भी है तो भी, यानी 0 से छोटी न हो, क्या ना हो, 0 से छोटी न हो। इस बारे में हम क्या लिखेंगे, जानेंगे। लिखेंगे दोस्तों मूलों के अस्तित्व के लिए कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो तो, अब इसका समीकरण हो तो पहला शर्त यही शर्त है। शर्त क्या है दोस्त, पहला क्या है, कहीं तो शर्त ही है। तो शर्त इसका यही है कि यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा, क्या हो दोस्त, b² - 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा हो, अर्थात कुल मिला जुला के कहें तो सर इसका मान धनात्मक प्राप्त हो, क्या हो, धनात्मक प्राप्त हो, तो मूलों का अस्तित्व है। क्या दोस्त, मूलों का अस्तित्व है, यही कंडीशन है दोस्त। यदि मूलों का अस्तित्व आपको जांच करनी है तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसका आपको विविक्तकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विविक्तकर, जिसे b² - 4ac से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है, यानी 0 से छोटी निगेटिव नहीं आती है, निगेटिव नहीं आती है तो हमारा धनात्मक मान प्राप्त होगा तो अस्तित्व होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों यही जांच करने का क्या है, तरीका है, इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। यानी हमें कोई भी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण देगा हल करने को, तो पहले कहेगा मूलों के अस्तित्व जांचो, यानी अस्तित्व है तो निकालो, तो पहले हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, जिसके बारे में हम लोग जाने क्लियर है। अब हम लोग वही टॉपिक्स पे चलेंगे जिस टॉपिक्स का प्रॉब्लम था, यानी जिस टॉपिक्स पे हमको बात करनी है, क्या, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। क्या जानेंगे, चलिए इसको अभी हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मेन मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। अभी तो हम लोग मुद्दे की लड़ाई के लिए हथियार को जुटाए, यानी हमको जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी। अब जरूरत की चीजें हम जुटा लिए दोस्त, तो अब हम चलाना सीखेंगे, यानी नियम सीखेंगे। अब नियम में बहुत ध्यान से बने रहेंगे, क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। कोई भी डाउट हो तो वीडियोज में आप पीछे आइए, इसके बाद फिर से उसको रिवाइज करिए और समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि कोई भी टॉपिक ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए हमें क्या हेडिंग था दोस्त, पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या करके, या पूर्ण वर्ग बनाना, खाली हेडिंग बनेगी। क्या दोस्त, पूर्ण वर्ग बनाना, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। क्लियर। अब सर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसका रूल क्या है, अब रूल हम जानेंगे दोस्त। और इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे। पहले हम दोनों प्रकार का बात करते हैं दोस्त। यहाँ हम एक सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का सूत्र है दोस्त, a+b² और a - b²। अब कहेंगे सर ये तो हम जानते ही है, क्यों इसको बता रहे हैं, बताने का कुछ कारण है। अब जानिएगा इसमें हमको क्या जानकारी थी, क्या जानकारी नहीं है, और इसके आगे हमको इस पर क्या जानना है। ठीक है, चलिए आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि a+b² क्या होगा तो तुरंत बताएंगे a² + b² + 2ab। दोस्त यही क्लियर है, सबको याद है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और भी कोई यही जानता है। a - b² क्या होता है सर, a² + b² - 2a, यही होता है। ठीक सर, लिखे क्यों, लिख रहे हैं कुछ काम करने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा दोस्त। a+b² हो चाहे a - b², आपको सूत्र याद है। अब उसका अप्लाई करने का तरीका भी आप जानते हैं,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको जिक्र करना होगा दोस्त। क्या दोस्त? सूत्र तो हम ये जो याद किए हैं ये अपनी सुविधा के मारे याद किए हैं, यानी बोलने पढ़ने लिखने में आसान होता है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है, इसलिए हम इसको तुरंत बोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन दोस्त आप जानते हैं कि इसका ए मानक रूप नहीं होता है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्त क्लियर है? हाँ, आप भी जान रहे थे, लेकिन इसमें कुछ और बताना है, अभी जानिए। यदि इसका सूत्र देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ सर, ये जानते हैं, हाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जानना क्या है दोस्त? इस बात को जानना है कि हमें करना क्या होता है, करते कैसे हैं। इस हेडिंग में पूर्ण वर्ग बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्त अगर हम इसको बोले तो ये होता है पहला वर्ग पद। दोस्त यदि हम इसको बोले तो ये होता है दूसरा वर्ग पद। तो सर और क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट यह है कि जो सर 2ab का मान होता है वो मध्य पद होता है। क्या होता है दोस्त? मध्य पद होता है। इसके बारे में हम नहीं जान रहे थे या जान भी रहे थे तो इसके बारे में हमें क्लियर करना है। ठीक है, ठीक। अब हम जो दोस्त चलेंगे आगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सेकंड दोस्त होल्ड करिएगा, क्लास में बने रहिए, बस एक सेकंड। चलिए दोस्त, क्या हम जान रहे थे, हम बन रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर ये हम लोग रटे हैं सर, सही रटे हैं, लेकिन इसका ये मानक रूप नहीं होता है। इसका मानक रूप होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें हमको जानना यह था कि जो पहला वर्ग पद है सर उसे पहला वर्ग पद कहते हैं, और जो दूसरा होल स्क्वायर है इसे दूसरा वर्ग पद कहते हैं, और जो ये बीच वाला दोस्त है इसको हम मध्य पद कहते हैं। इसी पद की बात बहुत आसानी से करना है, यानी जिस पद में 2 का गुणांक होता है उसे मध्य पद कहते हैं, चाहे वो भले ही किनारे क्यों न लिखा गया हो। अर्थात अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए तो जो हमारा ये 2ab है मध्य पद यही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीच में नहीं लिखा गया तो मध्य पद नहीं, कहीं भी लिखा जाए 2ab की वैल्यू, चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे वो माइनस के साथ हो, 2ab को हमेशा मध्य पद में ही रखते हैं, यानी उसका जो जिक्र होगा मध्य पद में होता है। इस बारे में आपको जानना था दोस्त। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि जो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है उसमें जो 2ab की वैल्यू होती है वो मध्य पद की वैल्यू होती है। क्लियर सर? अब हम ये जाने किस लिए, अब हम इस पे जानने का प्रयास करेंगे। अब दोस्त यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसके बारे में हम लोग जाने और आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे दोस्त? हेडिंग लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाना, यानी पूर्ण वर्ग अब बनाएंगे कैसे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने क्या कॉन्सेप्ट के विषय में जानते हैं। बुक्स में कहीं भी नहीं दिया है दोस्त, दिया भी है तो लेट लपट करके उलझा दिया है, आप उसको पढ़ते रह जाइएगा, कभी आपका वैल्यू क्लियर नहीं होगा, कभी आप से बुक से परिभाषा से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि वो कह क्या रहा है, हमको करना क्या है। यानी वो जो ताम झाम करके बात बताया है, अपनी कंडीशन को रखा है, उसमें बहुत लेट लपेट किया है। आपको उससे नहीं घबराना है, हम आपके साथ हैं, आपको बहुत ही सरल भाषा में बताई जाएगी और हमेशा के लिए याद होगा दोस्त, याद रखिए कभी भूल नहीं पाएंगे आप, भूल के जाएंगे तो हमें बताइएगा। चलिए हम सर पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे कब? कोई भी काम पूर्ण कब करते हैं? जब काम अपूर्ण होगा तब तो, यानी आधा अधूरा होगा, तो बिल्कुल आधा अधूरा होगा उसे हम पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमको एक द्विघात समीकरण देगा और वह अपूर्ण होगा, अपूर्ण होगा यानी पूर्ण वर्ग बना हुआ नहीं होगा। अब अपूर्ण होगा तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सर रहते हैं। पहली बात यह है कि जब मध्य पद, कौन सा पद दोस्त? मध्य पद, यानी अभी हम लोग देखें मध्य पद को किसको डिनोट करते हैं? 2ab ज्ञात हो। पहला शर्त यह है कि अगर मध्य पद का 2ab का मान ज्ञात हो तब कंडीशन क्या है। क्लियर? क्लियर।
दूसरा बात ये होगी, इसी में दो प्रकार से पढ़ेंगे, यानी मध्य पद पता रहेगा तब पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, और जब मध्य पद पता नहीं होगा यानी पूर्ण वर्ग पद खाली पता रहेंगे तब कैसे बनाएंगे। दोनों कंडीशन को हम जानेंगे दोस्त। अभी हमारा जो हेडिंग है पहला कि जब मध्य पद मौजूद हो तब, तो जब मध्य पद 2ab ज्ञात हो तो दोस्त ध्यान दीजिएगा पहले इस शर्त को अप्लाई करेंगे। शर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये शर्त आप नहीं जान रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, याद रखिएगा पूर्ण वर्ग की शर्त भी लगेगी नहीं। शर्त क्या है, शर्त शर्त के बारे में जानते हैं। शर्त दोस्त यही है कि दिए गए द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण दोस्त, द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक माने जो अचर राशि उसके साथ गुणा हो रही है, x स्क्वायर का गुणांक +1 होने चाहिए। दोस्त +1 लिखने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यानी माइनस न रहे, प्लस आगे हम लिख कर दर्शाए हैं, +1 होने चाहिए। बिल्कुल दोस्त यही इसका शर्त है कि यदि आप पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हो और उसमें मध्य पद मौजूद है तो उसके x स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। यदि +1 नहीं है तो पहले आप उसको बनाइए, इसके बाद पूर्ण वर्ग की शर्त लगेगी, आगे बात बनेगी। तो दोस्त ये बात ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। यदि ये शर्त आपको अप्लाई हो जाती है या आप बना लेते हैं तब आप इसका नियम, क्या दोस्त नियम, अब याद रखिए यही नियम आपके काम आने वाला है। पहली पॉइंट दोस्त यही है नियम में। अब ये तो शर्त अप्लाई करना है, अगर ये लग गया तो नियम लगाना चालू करेंगे। दोस्त नियम क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण में मध्य पद के गुणांक का आधा करते हैं। क्या करते हैं, पहले आधा, और उसका वर्ग करके जोड़ते एवं घटाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते एवं घटाते हैं। तो लिखेंगे क्या दोस्त, दिए गए द्विघात समीकरण के मध्य पद का आधा करके, माने जितना भी मध्य पद है उसका तुरंत आधा कर देंगे, हाफ से भाग दे देंगे 2 से, आधा करके वर्ग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, पहला काम यही हुआ कि दिए गए द्विघात समीकरण के मध्य पद का आधा करके वर्ग कर लेते हैं। अब सर वर्ग करेंगे तो करेंगे क्या, अगली पॉइंट से ही बनेगी दोस्त। अब अगली पॉइंट्स नोट करेंगे। अब ये पॉइंट्स भी हो सकती है, चाहे कहीं में भी मान आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मध्य पद का आधा करके वर्ग करते हैं। प्राप्त वर्ग को, किसको दोस्त, प्राप्त वर्ग को समीकरण में जोड़ते एवं घटाते। क्या करते हैं दोस्त, याद रखिएगा, जितना पद वर्ग करके मिला है उसी को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जोड़ेंगे सर या घटाएंगे तो होगा क्या, जिससे कि मान में कोई फर्क न पड़े, जितना काम आप एक्स्ट्रा प्लस में कर रहे हो उतना काम एक्स्ट्रा माइनस में करना होगा, या जितना काम एक्स्ट्रा माइनस में कर रहे हो उतना काम एक्स्ट्रा प्लस में करना होगा। क्लियर है। तो प्राप्त वर्ग को समीकरण को जोड़ते हैं एवं घटाते हैं। अब सब जब घटाते हैं तो क्या होगा, आज जब आप जोड़ करके घटा देंगे यानी घटा करके जोड़ देंगे तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका पूर्ण वर्ग पद जरूर मिलेगा और अंत में बी स्क्वायर लास्ट में बचेगा और वर्गांतर रूल लगा के गुणनखंड ज्ञात करके हल निकालेंगे। यानी अगला स्टेप यही है कि प्राप्त वर्ग को समीकरण में जोड़ते हैं एवं घटाते हैं, और जैसे ही जोड़ और घटा दिए तो क्या होगा, अंत में प्राप्त पूर्ण वर्ग में सूत्र। अब कौन सा सूत्र सर, अब इस बात को ध्यान देना है कि प्राप्त पूर्ण वर्ग में सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर रूल जिसको कहते हैं, इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, प्राप्त
अंत में प्राप्त पूर्ण वर्ग में सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा ए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी की सहायता से, किससे, की सहायता से गुणनखंड करके मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? मान ज्ञात करते हैं। दोस्त ये हमने 3 पॉइंट में बात लिखा है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, यानी सभी बात को आपको ध्यान देना है। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद रख सकते हैं। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं और एक एग्जाम्पल और एक सवाल उठाएंगे जिससे कि और ज्यादा ही क्लियर हो। क्या पूर्ण वर्ग बनाने की शर्त क्या थी सर? पूर्ण वर्ग बनाने में 2 कॉन्सेप्ट थे। पहला हो सकता है मध्य पद ज्ञात हो, और जब मध्य पद ज्ञात होगा, और अधिकतर क्वेश्चन में आपको ज्ञात रहेगा मध्य पद, यदि मध्य पद ज्ञात है दोस्त तो पूर्ण वर्ग बनाने का आपका शर्त पहले अप्लाई करना होगा, और शर्त आपका यही है कि दिए गए द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक +1 है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, और नहीं है तो आप सीधा और सीधा नियम पे चलेंगे। नियम क्या है दोस्त? मध्य पद के जो भी गुणांक है उसके आधा करेंगे और आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। और जैसे ही आप जोड़ देंगे और घटा देंगे तो एक ठो पद पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और अंत में एक ठो वर्ग भी पूर्ण वर्ग अंतर के रूप में प्राप्त होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का फॉर्म टूट जाएगा, और उसे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे गुणनखंड आपका टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्त, दिए गए द्विघात समीकरण के मध्य पद का, अब मध्य पद का कहे तो मध्य पद के गुणांक का, क्या दोस्त? मध्य पद के गुणांक का, किसका? अब ये नहीं कि मध्य पद का, उसमें अक्षर भी रहता है, तो हम यहाँ गुणांक की बात कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यानी इसको आप अच्छे से दोहराइएगा दोस्त, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जबकि शर्त आपकी ये है। इसको अप्लाई करके आप ये तीनों पॉइंट्स को लगाइए, जो भी मान निकलेंगे दोस्त पूर्ण वर्ग बन के निकलेंगे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। इसके पहले हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व भी जाने। अस्तित्व निकालने के लिए क्या करेंगे? विविक्तकर निकालेंगे, और विविक्तकर का फॉर्मूला क्या बताएगा दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आता है, यानी 0 या 0 से बड़ा आता है तो अस्तित्व है, अगर निगेटिव आ जाता है तो अस्तित्व नहीं है दोस्त। वहीं पे हम मान को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? वहीं पे मान को हम छोड़ देंगे। अस्तित्व जब है ही नहीं तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं, पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर का ही होगा, और वो आपके चैप्टर से आएगा, यानी चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसी को उठाते हैं, वही हमारा एग्जाम्पल है, वही हमारा क्वेश्चन है, उसी से मान हम ज्यादा अपना क्लियर करेंगे। पर्सनली 4.3 का दोस्त क्वेश्चन दिया है। हो सकता है टॉपिक्स आपके नए बुक्स में कर चुके हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगली बार या 2 साल से लगातार नहीं दे रहा है पूर्ण वर्ग बनाने, लेकिन दोस्त इस विधि को जान लीजिए। कोई भी नियम कानून जानने में अनपच नहीं होता, वो बेकार नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगा, कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा। तो नियम को जरूर जानिए। आपसे दिया निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करो। कौन सी विधि द्वारा दोस्त? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोस्त द्विघात समीकरण आपके पास मौजूद है, और ये एक्सरसाइज 4.3 का है। जिन लोगों के बुक्स में होगा, कुछ लोगों का नया बुक जो अपडेट होकर गया है उसमें शायद ये चैप्टर कर चुका है, यानी ये टॉपिक्स कर चुकी है, लेकिन ध्यान दे लीजिए इस टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है दोस्त। अब हम क्या करेंगे? पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में तुलना करके ए बी सी का मान निकालो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे दोस्त? तुलना करने पर, और जब आप तुलना करिएगा तो x का स्क्वायर का गुणांक a है, तो इधर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू सर x के साथ जो लगी है -7 हो गई, और c की वैल्यू दोस्त प्लस का 3 हो गई। अब a b c तीनों की वैल्यू आपके साथ निकल गई। अब मूलों का अस्तित्व निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? मूलों का अस्तित्व। तो चूंकि मूलों का अस्तित्व किससे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तकर की वैल्यू d का मान निकालना है। अब विविक्तकर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b की वैल्यू आपके साथ है -7 का स्क्वायर,
-4 इंटू 8 2 हो जाएगा और सी 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो -7 का स्क्वायर प्लस के 49 और -4 दूना के 8 3 का 24 और 49 से 24 घट जाएगा दोस्त, क्या है 25 25 जो कि 0 से क्या है बड़ा है, या इसको आप लिख सकते हैं धनात्मक। कैसा मान प्राप्त हुआ? धनात्मक मान प्राप्त हुआ। तो बताइए दोस्त, जब धनात्मक मान प्राप्त हुआ तो अस्तित्व है कि नहीं? सर बिल्कुल अस्तित्व है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व हो गया तो हमसे कहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो। तो दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। अब हम चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने। अब इसको अच्छे से आप समझेंगे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हमारा रूल क्या बना था? सर रूल ये बना था कि पहले क्वेश्चन को उठाओ, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। बिल्कुल यही सवाल है। अब हमें इसको हल करना है तो पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। अब दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि तो लगाना है, क्लियर है, लेकिन पूर्ण वर्ग की पहले शर्त लगनी चाहिए। शर्त क्या बताया हमने? x² का गुणांक +1 होना चाहिए, यानी x² के साथ कुछ भी अंक न दिखे, केवल 1 दिखे। जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ 1 दिखता है। तो बताइए इसके साथ लगाए। सर 2 दिख रहा है, पूर्ण वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। और पहले बात की मध्य पद दिया है? सर बिल्कुल दिया है। पहचान याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में मध्य पद की पहचान x के 1 घात से होती है। कितने घात से होती है दोस्त? x का 1 घात रहता है। क्लियर है? तो मध्य पद दिया है। अब मध्य पद जब दिया है तो आपको इसको हल करना होगा, और जब इसे हल करना होगा तो दोस्त आप इसको सॉल्व करने के लिए शर्त लगाएंगे, और शर्त है कि इसका गुणांक 2 नहीं +1 होना चाहिए, यानी यहाँ से 2 हटाए। अब 2 हटेगा तो दोस्त करोगे क्या? अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, गुणा में लगाए भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यानी हम यहाँ 2 से भाग लगाएंगे। और जब हम 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों बताइए, 2 से भाग लगेगा तो हो जाएगा x²। अब -7 में 2 से भाग लगाएंगे तो 7/2x, और +3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 3/2, और उधर RHS में 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हुआ? बिल्कुल फॉलो हुआ। अब दोस्त जब कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हुआ शर्त के साथ, तो अगला प्रोसेस जारी करेंगे। प्रोसेस हमने क्या बताया? प्रोसेस हमारा यही है कि दिए गए मध्य पद में x के गुणांक का आधा करेंगे। तो x का गुणांक कितना है? 7/2, और 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4। और दोस्तों बताया गया अगला स्टेप, आधा करके वर्ग कर लो। अब वर्ग करेंगे तो 7/4 का वर्ग क्या आएगा? 49/16। अब दोस्तों बताया गया था इतना ही आपको जोड़ना है और इतना ही आपको घटाना है। क्या? x² का गुणांक +1 बनाइए। अब जैसा ही ये +1 बनता है, चले जाएंगे x के गुणांक के पास, और x का गुणांक जितना भी उसका करेंगे आधा। तो 7/2 का आधा 7/4, इसका स्क्वायर यानी वर्ग। तो 7/4 का स्क्वायर दोस्त क्या होगा? क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 7/4 का स्क्वायर होगा 49/16, या नहीं तो 7/4 का स्क्वायर आप लिख करके दिखाइए। तो 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया और 7/4 का स्क्वायर घटा दिया, अंत में 3/2 था। तो वर्ग करके जोड़ते एवं घटाते हैं। अब वर्ग करके जोड़ एवं घटा दिया। क्लियर? अब दोस्त याद रखिएगा, जैसे ही आप जोड़ेंगे तैसे ही पूर्ण वर्ग पद मिल गए। यदि बीच में माइनस का फार्मूला है तो बता तो मध्य पद -2a भी रहा होगा। अगर x का गुणांक प्लस में आया है तो +2ab का मान रहा होगा। तैसे ही जोड़ेंगे आप, तैसे ही x माइनस ये कितना है 7/4, यानी 7/4 का होल स्क्वायर हो चुका होगा दोस्त। न उम्मीद है तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। अब इसको खोलिएगा तो वही आएगा, -7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/16 प्लस के 3/2 बराबर 0। दोस्त क्या बताया गया? अंत में a² माइनस b² का मान लेंगे, वर्गांतर रूल लगा के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ से हम वर्गांतर पे चलेंगे, लेकिन यहाँ से तो एक वर्ग पद मिल गया, दूसरा वर्ग पद आपको नहीं मिला है। यदि दूसरा वर्ग पद आपको नहीं मिला है तो आप इसको हल करिएगा। हल करेंगे दोस्त, यदि माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो ध्यान देना माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस। 16 इसका एलसीएम होगा, और सर यहाँ हो जाएगा 49, और प्लस वाली चीज माइनस में निकल गई तो ये जाएगा 8 बार 8 3 24 बराबर के 0। क्लियर है दोस्त? क्लियर। अब करोगे क्या आप? आपको अगला स्टेप यही बताया गया कि 7/4 का स्क्वायर माइनस 49 से 24 जाएगा तो 25/16। अब इसको भी आपको क्या बताया गया था? वर्गांतर में होना चाहिए। तो दोस्त आप इसको 25/16 का वर्गांतर में वर्ग बनाओगे
तो 5/4 होगा। क्या होगा? 5/4 यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर बराबर के 0। दोस्तों क्या ये क्लियर हो गया? पहले को कहेंगे ए स्क्वायर और दूसरे को कहेंगे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है तो दोस्तों सूत्र में बताया गया था कि एक बार इसी के साथ जोड़ दीजिए यानी 5/4 को जोड़िए, और एक बार एक ब्रैकेट में इसी के साथ घटा दीजिए यानी 5/4 घटा दीजिए बराबर के 0। दोस्त यही गुणनखंड होके आया, लेकिन आपको मान निकालना है, मूल निकालना है। तो याद रखिएगा अभी इसको सॉल्व करके मान भी निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक ब्रैकेट में ये वैल्यू है और एक ब्रैकेट में ये वैल्यू है। दोनों वैल्यू ब्रैकेट के किस चिन्ह के साथ लगे हुए हैं? मल्टीप्लाई यानी गुणा के साथ। और इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग अच्छे से बात किए थे कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो याद रखिएगा उनमें से कोई एक 0 रही होगी या तो सभी 0 रहे होंगे, यानी बिना 0 का कभी भी किसी संख्याओं का गुणनफल 0 हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्त यदि यदि करके मान निकालते हैं। तो दोस्त आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन अपने कॉपी में करिएगा। हम इधर वाले क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या किए, इधर मूलों का अस्तित्व जांच किए और उधर पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि को देखा, और जैसे ही हम लोग लगाए तो गुणनखंड तक पहुंच चुके हैं। अभी हमें इसका मान निकालना है। तो दोस्त इधर का हम बात इरेज कर रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब इधर इरेज करके मान निकाल लेंगे। अब हम दोस्त मान जब निकालेंगे तो याद रखिएगा 2 ब्रैकेट का गुणनफल 0 रहता था, क्या करते हैं यदि यदि करके मान निकलते हैं। क्यों यदि करते हैं? क्योंकि बिना 0 का कोई रहा नहीं होगा। 0 के साथ x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0 अगर हम करते हैं तो दोस्त हमें x का मान निकालना होगा। बिल्कुल सर, करेंगे क्या, माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, प्लस वाले यानी अक्षर को एक तरफ और अंक को जो माइनस था वो प्लस में और जो प्लस था वो माइनस में। अब यहाँ से देखिएगा तो 7/4 माइनस 5/4 दो परिमेय भिन्नों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ या घटा देंगे जिस चिन्ह से जुड़ा होगा। तो 7 से 5 जाएगा तो 2, 2/4 यदि कट जाएगा 2 बार में तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। और जब ये आ गया तो एक तरफ पुनः हम यदि दूसरा वाले को भी उठा लेंगे। दूसरा क्या है दोस्त, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों अचर राशि को पक्षांतर करेंगे। अब दोनों अचर राशियां देख रहे हैं माइनस के साथ लगी है तो उधर जाएंगे तो प्लस के साथ होंगे। इधर भी हर बराबर है तो 7 और 5 को जोड़ देंगे 12, 12/4 और 4 से 12 कटेगा 3 बार यानी x बराबर 3। यही दोस्त आपको निकाल करके आंसर आ गया। यानी पूर्ण वर्ग विधि बना करके हम कैसे हल करेंगे, दिए गए मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने वाली प्रक्रिया अलग थी, वहां पे गुणांकों को अचर पद से x स्क्वायर के गुणांक गुणा करके मध्य पद तोड़े थे। इस वाली विधि में हम लोग दोस्त क्या जाने, पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कहें तो सर पूर्ण वर्ग बनाने की शर्त को अप्लाई किया और जो नियम बताया हमने उसको यूज किया। क्लियर है दोस्त? क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्त आगे भी आप क्लास को क्वेश्चन को लगाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसमें आपको बता देते हैं। चलिए इसको भी आप देखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्त। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें 2 शर्तें थी। पहला शर्त था कि यदि मध्य पद ज्ञात हो, ठीक है, कभी कभी दोस्त मध्य पद ज्ञात नहीं होगा, यानी दूसरा शर्त क्या है, दूसरा स्टेप इसका, यदि मध्य पद और मध्य पद मतलब 2ab ज्ञात न हो। क्या हो दोस्त, मध्य पद ज्ञात न हो। सर जब मध्य पद ज्ञात नहीं होगा तब क्या करेंगे? अब दोस्त मध्य पद ज्ञात नहीं होगा तो याद रखिएगा इसका कोई रूल नहीं। पहला बात तो कोई रूल नहीं है। और जब मध्य पद ज्ञात नहीं है तो इसका कौन पद ज्ञात होगा, पूर्ण वर्ग पद ज्ञात होगा। यानी दोनों पूर्ण वर्ग पद ज्ञात रहेंगे, दोनों का स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। यदि नहीं भी बन रहा है तो आप दोनों का पूर्ण वर्ग बनाइए यानी पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए और इसके बाद मध्य पद को खोज करेंगे। सर कह रहे इसका नहीं होता तो होगा कैसे? होगा दोस्त, यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता चालू हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों के लिए हो जाएगा। आपके साथ देगा x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, तो ये दोनों का तो हम ना डायरेक्ट कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। यदि मध्य पद नहीं दिया है तो आपको कोई भी रूल की जरूरत है ये नहीं है। हमें तो सर x का मान निकालना है हल करके, और जब x का मान निकालना है तो देखिए x को एक तरफ छोड़िए और अचर पद को एक तरफ लेके जाइए।
आप कहेंगे सर जी ये माइनस का 16 होगा। अब ये माइनस का 16 होगा तो सर इसका करड़ी निकलेगी नहीं। अब नहीं निकलेगी तो दोस्त कहेंगे सर जी क्या होगा। अब क्या होगा सर पते नहीं चल रहा है। अब यदि इधर से x निकालेंगे तो करड़ी के अंदर -16 हो जाएगा। अब सर ये तो काम गड़बड़ा गया। बिल्कुल ये काम गड़बड़ हो गया। और जैसे ही दोस्त ये काम गड़बड़ हुआ है तो याद रखिएगा आपका मान ये कभी निकलेगा नहीं। यानी ये बात क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। तो सर जब ये बात काल्पनिक आ गई तो बताइए होगा कैसे। आपका करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है और कोई करने का तरीका नहीं है। एक और जो लगाने का हल करने का जो तरीका है वो आपका है। आप ध्यान दीजिए क्या है, हम उसको जानते हैं। वो आपका तरीका वही है कि दिए गए द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको सूत्र के रूप में पढ़ते जाइए या जितना का जरूरत है उतना लिखते जाइए। क्या सर बोल दिया, कुछ समझ ही में नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ में आया। चलिए फिर से समझते हैं क्या है। जैसे हम जानते हैं सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा। अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा तो आपको उसमें 2ab की वैल्यू नहीं है। सर बिल्कुल 2ab की वैल्यू नहीं है। अब 2ab की वैल्यू नहीं है तो 2ab की वैल्यू आप लगाइए और जितना लगा रहे हैं उतना घटा दीजिए, जिससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। चलिए हम चलते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। फिर से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। कहेंगे सर इसका आपने बताया काल्पनिक के नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बनाना। क्या दोस्त, डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बनाना। डायरेक्ट कैसे होगा, आप ये दोनों को पूर्ण वर्ग बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया तो यदि सूत्र रूप में आप बांध कर इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे बी स्क्वायर। यानी कहे तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सर दोनों की वैल्यू है। तो आप बताइए जब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ये वैल्यू है तो आपको क्या चाहिए प्लस में सूत्र बांधने के लिए, 2ab। तो 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बिल्कुल सर। क्या ये मौजूद था, नहीं था। और जब ये मौजूद नहीं था तो एक्स्ट्रा हमने इतना लगाया तो एक्स्ट्रा हमने इतना ही घटाया, जिससे मान में कोई फर्क न पड़े। यही दोस्त मेथड है, इसको कहते हैं एडजस्टिंग मेथड। यानी जैसा जरूरत वैसा काम, जैसा हमको कहने को कह रहा है वैसा हम एडजस्ट किए और लगा दिए। अब ये दोस्त देखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम कह देंगे एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 चौका 8x बराबर के 0। बिल्कुल दोस्त यही है। आप इसको कहेंगे सर जी क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 8x, उधर जाएगा तो क्या होगा 8x हो जाएगा। माइनस के साथ है तो प्लस के साथ चला जाएगा। कहेंगे सर मान कैसे निकलेगा, दोस्त इसका मान नहीं निकलेगा। आपको केवल हल करके आपने देखा कि इसका मान काल्पनिक होगा, मान निकलेगा ही नहीं। हमने सिर्फ आपको यहाँ लिखना पढ़ना सिखाया। इस टॉपिक्स को बहुत देरी ध्यान से जानना है कि जो भी पूर्ण वर्ग में दोनों वर्ग पद हो तो दोनों वर्ग पद के बाद 2ab की कमी रहती है और उसी 2ab की कमी को हम पूरा करते हैं पढ़ के, उतना ही लिखते हैं जोड़कर और उतना ही घटाते हैं, जिससे मान में कोई फर्क न पड़े। तो दोस्त उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और एग्जाम्पल के साथ आपके साथ उठाते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। क्या है दोस्त, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। आप देख रहे हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि से लगाना है। क्या लगाना है, पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या करके दोस्त, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग की शर्त लगाएंगे। शर्त क्या थी, गुणांक हमारा 1 होना चाहिए, जबकि गुणांक यहाँ 2 है। तो दोस्त 2 से दोनों पक्षों में भाग लगा दीजिए। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या करके डायरेक्ट मान निकालिए। तो 2 से हम जब भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और 2 से 4 कटेगा तो 2 बराबर के 0। सर क्लियर है, क्लियर है। कहेंगे सर इसका अस्तित्व नहीं चेक किया। आप अस्तित्व को चेक कर लीजिएगा। अस्तित्व चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से जो होगा आप कुल मान पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि बी का मान 1 है और माइनस लगाएंगे 4ac, दोनों गुणा करेगा प्लस। अस्तित्व इसका जरूर होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लीजिएगा। अब दोस्त इतना किया तो करेंगे क्या, यानी गुणांक को +1 किया। अगला स्टेप क्या बताया हमने,
चले जाएंगे मध्य पद यानी यक्ष के पास। यक्ष के गुणांक का आधा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो आप बताइए यक्ष का गुणांक क्या है? 1/2। 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4। और 1/4 को आप जोड़िए और घटा दीजिए, यानी 1/4 हमने 1/2 का वर्ग को जोड़ना है और 1/2 के वर्ग को घटाना है, यानी 1/4। जो भी आप जोड़ रहे हैं उतना आप क्या करेंगे? घटा देंगे। कैसे किया दोस्त? याद रखिए, यक्ष स्क्वायर का गुणांक +1 बनाना है, तो यहाँ से था +2, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग लगाया। और जब दोनों पक्षों में भाग लगाया तो हमारा शर्त फॉलो हुई। आज जैसे ही शर्त फॉलो हुई हम चले जाएंगे यक्ष के गुणांक के पास। यक्ष का गुणांक कितना है? 1/2। अब 1/2 का आधा क्या होगा दोस्त? 1/4। सॉरी, मैं 1/2 ही लिख दिया था। 1/2 का आधा 1/4। अब 1/4 जो आधा आया उसी का वर्ग जोड़िए और उसी का वर्ग घटाइए और जो लास्ट में अपना बचा है उसको लिख देंगे। अब क्या होगा दोस्त? जैसे ही आप देखेंगे तो पहला पद में a² + 2ab + b² का रूप धारण किया है। अगर ये प्लस बीच में 2ab है तो सर प्लस का फार्मूला रहा होगा, अगर -2ab है तो माइनस का फार्मूला रहा, यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोलिएगा तो 1/16 माइनस के 2 = 0। अब दोस्त जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान के एलसीएम लीजिएगा। x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, यदि कॉमन ले लेंगे दोनों में से दोस्तों अंदर प्लस हो जाएगा। एलसीएम होगा 16 माइनस 16 दूना के 32 बराबर के 0। ठीक है, अब बराबर के हम लोग क्या किया? 0, क्योंकि 1 से भाग देंगे 16 बार, 16 का गुणा जाएगा 32, और जबकि ये माइनस बाहर निकल चुका है तो दोस्त हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33 जोड़ेंगे यानी प्लस में बदल जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 1 33/16 बराबर 0। दोस्त इसके बाद क्या करते हैं? सर अगला स्टेप यही बताया गया कि जोड़कर घटा करके जैसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद दोनों पद पूर्ण वर्ग अंतर में बनने चाहिए, यानी वर्ग अंतर का सूत्र लगाएंगे। x + 1/4 का होल स्क्वायर, और जिसका सर नहीं बन रहा है पूर्ण वर्ग, वर्गांतर या वर्ग, उसको कड़ी लगा दीजिए, जिसका बन रहा है उस पर निकाल लीजिए, यानी 33 को अब √33/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और जैसे ही दोस्त इसको हमने लिखा, एक स्क्वायर a² - b², एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे, तो x + 1/4 में जोड़ दिया जाएगा √33/4 और एक ब्रैकेट में होगा x + 1/4 में घट जाएगा √33/4 बराबर 0। अब दोस्त क्या होगा? दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 है तो दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 होगा, तो आपको समझाया गया कि यदि यदि करके क्या करेंगे? मान निकालेंगे, यानी चर अचर का पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो दोनों वैल्यू प्लस में है, एक ही साथ माइनस करके बंडल बना दीजिए और ये चला जाएगा 1/4 प्लस कड़ी में 33/4, दोनों को एक साथ भेज दिया। अब जैसे ही दोनों को एक साथ भेजेंगे, एलसीएम देख रहे हैं बराबर है, एलसीएम बराबर है तो आपको अंश जोड़ दिया जाएगा। एक मान आपका ये आया तथा दूसरा मान भी देखेंगे यही, तो यदि यदि करेंगे उसमें भी 0 होगा। अब उसको 0 लेकर चलेंगे तो x + 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। तो दोस्त x को छोड़ के अचर पद पक्षांतर। अब जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो पहले माइनस वाले को भेज दीजिए उधर, प्लस में हो जाए, और प्लस वाले को भेजेंगे उधर तो माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब जैसे ही इसको भेजिएगा तो देख रहे हैं 4 इसका एलसीएम है, ऊपर का अंश जैसे का तैसे बदल दिया जाएगा, जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि x की वैल्यू एक ठो √33 + 1 वो भी माइनस के साथ 4 में है, जबकि √33 - 1/4 एक ठो प्लस के साथ है, अर्थात यही मान एक ठो प्लस का आया और यही मान एक ठो माइनस का आया। यही दोस्त पूर्ण वर्ग बना करके आपका द्विघात समीकरण हल हुआ। तो उम्मीद है कि ये विधि आपको समझ में आई होगी। क्या करना है? दिए गए द्विघात समीकरण का शर्त है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक +1 हो। अब जैसे ही +1 होता है दोस्त, अब हम चले जाते हैं मध्य पद यानी x के गुणांक के पास और उसका गुणांक करते हैं आधा, और जितना भी आधा आया उसका स्क्वायर यानी वर्ग जोड़ना है और घटाना है। अब जोड़ और घटा देंगे तो अंत में जो भी क्रियाएं कैलकुलेशन की बचेंगी वो लास्ट में जाकर के a² - b² का फार्मूला बनाएगी, जिसे एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b लिख करके तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद दोनों को यदि यदि करके मान निकालेंगे। यही दोस्त पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आपके टॉपिक या सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी
आवश्यक है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास का जो टॉपिक होगा दोस्त, वो होगा श्रीधाराचार्य के सूत्रानुसार द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। यानी द्विघात समीकरण एक देगा और कहेगा इसे सूत्र द्वारा हल करिए, और सूत्र द्वारा हल करने का मतलब एक गणितज्ञ थे श्रीधाराचार्य ने, उन्होंने द्विघात समीकरण को एक रूल बनाया, हल करने का एक तरीका बताया, उन्हीं के नाम पर पड़ा श्रीधाराचार्य का सूत्र। उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे दोस्त। तो ठीक है, आपको कमेंट सेशन में ये क्लास कैसा लगा आपको बताना है, और क्लास को शेयर करके बहुत आगे लेके जाना, अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास को भी आप लिखना और देखना न भूलिए। अगली क्लास को जरूर देखिएगा, जो कि वो टॉपिक्स का है वो अपने सिलेबस में है, वो आपको आएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, धन्यवाद।